हॉब्स, लॉक और रूसो, ये हमारे थर्ड यूनिट में है जो हमने कल शुरू किया। थर्ड यूनिट हॉब्स का, उसका क्या था? समझौता, यानी कि संप्रभुता के बारे में बताया। थर्ड यूनिट में पहला थिंकर है हॉब्स, सेकंड है रूसो और थर्ड है लॉक, यानी कि 3 थिंकर थर्ड यूनिट में अपने करेंगे। जिसमें पहला हमने शुरू किया हॉब्स, इसका संप्रभुता के बारे में हमने कल जाना और इसकी रचनाएं जो मैंने बताई। आज हम करेंगे हॉब्स का राज्य की उत्पत्ति के विषय में सामाजिक समझौता। हॉब्स का सामाजिक समझौता क्या था? हॉब्स का सामाजिक समझौता क्या है? उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत, विचारधारा और प्रथम स्थान है, मानव स्वभाव का चित्रण है। हॉब्स का मूल मंत्र स्वयं को पर बल देता है। राजनीतिक समाज का प्रत्येक अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से प्रारंभ होता है। मानव स्वभाव के संबंध में हॉब्स के विचार 1640 ईस्वी में प्रकाशित डी कॉर्पोरे पॉलिटिको में मिलते हैं। उसके बाद लेवियोथन के प्रथम भाग के अंतिम 4 अध्यायों के प्रारंभ में हॉब्स मानव का चित्रण एक स्वार्थी प्राणी के रूप में करता है। इसकी प्राकृतिक अवस्था, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वह अराजकता का ही दूसरा नाम है। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? अराजकता के जैसे बताई है उसने। सबका सभी से निरंतर संघर्ष या युद्ध चलता रहता है। इस स्थिति में हॉब्स क्या कहता है कि आपस में संघर्ष व युद्ध रहता है। मानव स्वभाव जो है, इसके 3 कारण थे, प्रतिस्पर्धा, भय और यश। इसके क्या है? प्राकृतिक अवस्था कैसी थी उस समय? क्या कहता है कि प्रतिस्पर्धा थी, भय था, यश था। प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान जब कोई संप्रभु शासक नहीं था, ऐसी ही दशा आजकल उन जातियों में पाई जाती थी। फिर आगे बताया है प्राकृतिक अधिकार तथा प्राकृतिक कानून। उनके बारे में हॉब्स क्या कहता है कि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में बड़ा अंतर है। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु आवश्यक समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता है। प्राकृतिक कानून की कल्पना इससे भिन्न है। इसके द्वारा मनुष्य को ऐसे कार्य करने से रोका जाता है जो उसकी सबसे प्रबल इच्छा या प्राण रक्षा के लिए घातक हो। हॉब्स 19 प्राकृतिक नियमों की कल्पना करता है, जिनमें से 3 क्या है? महत्वपूर्ण बताता है। प्रथम वह कहता है व्यक्ति को शांति स्थापित करने की चेष्टा करनी चाहिए। सेकंड बताता है कि आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त करने तथा शांति के लिए प्राकृतिक अधिकारों का त्याग कर देना चाहिए। और तृतीय वो क्या कहता है कि व्यक्ति उन समझौतों का पालन करे जो स्वयं उसने किए हैं।